हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी एलिमिनेशन मेथड पे हमारी एक्सरसाइज चल रही है अभी। 3.4 एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड पे हमारी पूरी एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। मैं दोनों वीडियोस का आपको सब्स्टिट्यूशन पे मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाई है। इन दोनों वीडियोस दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उन 2 वीडियो का। उनको देखिए आप पहले, फिर इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। जिसको आता है ऑलरेडी वो इस वीडियो को देख सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये क्या कह रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो उसने हमें कहा कि पेयर्स हैं लीनियर इक्वेशन के, मतलब फॉर्म करनी है हमें। सबसे पहले फॉर्म करनी है तो वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स। मैं आपको इजी बनाती हूँ उस चीज को कि कैसे इजी बनाते हैं। फॉर्म द पेयर, फॉर्म करनी है हमें इक्वेशन, फिर उसके बाद उसको सॉल्व आउट करना है अगर उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से। यहाँ पे कह दिया उन्होंने एलिमिनेशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड चल रहा है तो एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only added 1 to the denominator. What is the fraction? तो सबसे पहले फ्रैक्शन की बात चल रही है। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन रहा होगा हमारा x/y, मान लेते हैं कोई फ्रैक्शन रहा होगा हमारा x/y। हमने मान लिया लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x। हमने मान लिया न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू x एंड द डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y, क्योंकि यही हमें फाइंड आउट करने हैं। हमने ये मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें। क्वेश्चन में हमें कहा इफ वी एडेड टू द न्यूमरेटर, 1 ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे, चलो भाई ठीक है। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया जो हमारी इक्वेशन बनी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को पढ़ा, इजिली हमने इक्वेशन बनाई, तो वही यही हमारी इक्वेशन वहां से हमने बना ली है। नाउ अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एक इक्वेशन हमें मिल गई है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आगे क्या कह रहा है वो। उसने कहा इफ इट बिकम्स 1/2। उसने कहा कि फ्रैक्शन हमारा 1/2 हो जाएगा इफ वी ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर। जो हमारा ये था x/y, उसने कहा कि अगर हम 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। चलो हमने ये भी इक्वेशन बना ली, लिख लिया हमने ये भी इक्वेशन। तो हम इन इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत टफ होगा सॉल्व करना, कर भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे दोनों इक्वेशन को। यहाँ पे मैंने दोनों इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया है। इसको इधर मैंने मल्टीप्लाई में ले गई इसके साथ, और इसको इधर से मल्टीप्लाई में, इसको इधर से मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इसको मेरे पास इक्वेशन आ गई 1, और इसको सॉल्व करके मेरे पास आ गई इक्वेशन 2। तो मैंने इन दोनों को कह दिया कि ये मेरी इक्वेशन 1 है और ये मेरी इक्वेशन 2 है। ओके, जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारी आ चुकी है। जब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2 हमारी आ चुकी है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी आ चुकी है। नाउ हमें देखना है कि हमें किस चीज को एलिमिनेट करना आसान होगा, इसमें से किस चीज को एलिमिनेट करना हमें आसान होगा। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है। तो x हटाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन y को हटाने के लिए हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। तो हम y को हटाना चाहेंगे यहाँ से। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अगर हम माइनस कर देते हैं किसी भी इक्वेशन को किसी में से, तो यहाँ पे y का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन, अब हमें करना क्या था, वहां से इक्वेशन मिल गई थी हमें। अब करना क्या था, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। अब हम क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड में से। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो दोनों इक्वेशन ये है हमारी। अब जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो जो हमारी y की टर्म्स है वो आप देख पा रहे होंगे नेगेटिव साइन के साथ है तो कट जाएगी। अब हमारे पास x की टर्म बचेगी सिर्फ, 2x में से x जाएगा तो x बचेगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। तो x यहाँ से हमें कितना मिल गया, x यहाँ से हमें 3 मिल गया।
नाउ अब हम इसकी हेल्प से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो इससे हमें क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। सो अब हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 ले ली, इक्वेशन 1 में हमने x की वैल्यू 3 को पुट कर दिया, x की वैल्यू 3 पुट कर दी। सो x की वैल्यू जो हमने 3 पुट कर दी यहाँ पे, सो ये इधर जाएगी विच इज़ -3, इधर +3 था, ये -3 हो जाएगा। सो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिली, 5 मिली। तो इसकी हेल्प से हमने x एंड y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब वैल्यूज आ गई हैं तो ये न्यूमरेटर जो था हमारा वो हमने x माना था जिसकी वैल्यू 3 आई थी, तो न्यूमरेटर हमारा 3 हो गया, एंड डिनोमिनेटर हमने y माना था जिसकी वैल्यू हमारी 5 आई है। सो डिनोमिनेटर 5 हो गया, फ्रैक्शन क्या हुआ हमारा, फ्रैक्शन हो गया 3/5। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से करना था। और अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं इसकी। सो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सो सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है वो, 5 years ago न्यूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years later न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हाउ ओल्ड आर न्यूरी एंड सोनू। सो सबसे पहले हमें पता चल रही है इसमें कि एज की बात चल रही है। तो सबसे पहले जो निकालना है हमें, एज निकालनी है न्यूरी की और सोनू की, तो सबसे पहले वही मान लेंगे। सो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी, न्यूरी की प्रेजेंट एज x मान ली, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज y मान लिया हमने। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने क्या कहा, 5 years ago की बात करते हैं। सो 5 years ago की वाली हमने कंडीशन ले ली यहाँ पे। नाउ 5 years ago क्या है, वो मतलब 5 साल पिछली बात कर रहा है। एज ऑफ न्यूरी तब क्या होगी, अब प्रेजेंट एज हमने x मानी थी तो 5 साल पहले की बात कर रहा है। सो उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो हमें 5 year ago की न्यूरी की एज मिल जाएगी। एज ऑफ सोनू तब क्या होगी, y मानी हमने प्रेजेंट एज और 5 साल पहले उसकी एज y -5 होगी। सो क्वेश्चन में हमें कहा गया है न्यूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले न्यूरी उसकी एज के 3 गुना बड़ी थी। सो हमने लिख लिया न्यूरी इज इक्वल्स टू 3 इंटू सोनू। इससे हमें आराम से पता चल जाएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। सो न्यूरी की एज है, उस समय न्यूरी की एज क्या थी, 3 इंटू एज ऑफ सोनू। सो उस समय न्यूरी की एज आई x-5, रख देंगे वैल्यू 3 इंटू y-5, सोनू की एज आई थी। इसको सॉल्व करके हमें इक्वेशन नंबर 1 मिली। सिंपली सॉल्व करना है, इक्वेशन नंबर 1 मिली। जनरल फॉर्म जैसी होती है इक्वेशन वैसे हम इसको जनरेट करेंगे, तो इक्वेशन 1 मिल गई हमें यहाँ से। नाउ अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 years later न्यूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। उन्होंने कहा 10 साल बाद, अब 10 साल आगे की बात कर रहे हैं, वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सो हमने मान लिया 10 years later, 10 years later मतलब फ्यूचर की बात कर रहे हैं। सो एज ऑफ न्यूरी तब क्या होगी, प्रेजेंट एज x थी प्लस 10, तो 10 साल बाद उसकी x प्लस 10 एज होगी। एज ऑफ सोनू क्या होगी, y प्लस 10, क्योंकि प्रेजेंट एज y थी उसकी। ना इसी तरीके से उन्होंने कहा कि न्यूरी की एज उस समय ट्वाइस होगी सोनू की एज के। सो न्यूरी की एज कितनी थी, x प्लस 10, एंड सोनू की एज कितनी थी, y प्लस 10। सो इसमें रख देंगे। इस कंडीशन को बनाने से हमें हेल्प मिल जाती है, एक तरह से बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। अगर हम ऐसे कंडीशन बना के खुद की तरफ से कुछ भी कंडीशन क्रिएट करेंगे, बस हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी फिर। सो वहाँ से हमें ये इक्वेशन मिली, इस इक्वेशन को सॉल्व करके अब हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई यहाँ से। सो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले हम चेक करेंगे वही कि हम किसको ईजिली एलिमिनेट कर सकते हैं। ईजिली एलिमिनेट हम किसे कर सकते हैं, यहाँ पे x है हमारा, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 2y है। सो x को हम एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस करना पड़ेगा बस। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सो सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें x एलिमिनेट कर देंगे हम यहाँ से इसकी हेल्प से। अब हमारे पास यहाँ पे फिर y की टर्म्स बचेगी। सो वही करते हैं, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया जब, तो इसके साइन चेंज हो गई, ये पॉजिटिव था नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया हमारा। नाउ इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा +3 है एंड -2 है। सो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, y बचेगा, खाली y बचेगा। सो यहाँ से हमारे पास कितना है 20, तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई है। इसको सब्ट्रैक्ट करके y की वैल्यू हमारी 20 आई है। अब 20 इस y की वैल्यू की हेल्प से हम x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें दोनों की एज का पता चल जाएगा। सो अभी एक की एज आई है। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले ली, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले ली, तो मैंने y की वैल्यू 20 पुट कर दी उसमें। y की वैल्यू 20 पुट करने पे मुझे x की वैल्यू क्या मिली, यहाँ से 50 मिली। x की वैल्यू क्या मिली, 50। सो प्रेजेंट एज ऑफ न्यूरी क्या हुआ, x है हमारा,
एक्स की वैल्यू क्या है 50, तो मतलब न्यूरी की एज कितनी है 50 ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू कितनी है y इज इक्वल टू 20, तो सोनू की एज कितनी हुई 20 ईयर्स, तो दोनों की एज हमें पता चल गई। जो प्रेजेंट एज है इनकी न्यूरी की 50 ईयर्स है एंड सोनू की 20 ईयर्स है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। सो अब हम थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं, वो हमारा सेकंड पार्ट था जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of digits, find the number। सो इन्होंने कहा कि सम है उन टू डिजिट नंबर है कोई, उसका सम कितना है 9 है, तो वो नंबर फाइंड करना है हमें कि वो नंबर है क्या। टेंस एंड लाइक वंस प्लेस की डिजिट हमें माननी पड़ेगी इसको फाइंड आउट करने के लिए। सो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट डिजिट एट टेंस प्लेस इज एक्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा टू डिजिट नंबर होता है वो क्या होता है। ए बी ये कोई टू डिजिट नंबर है हमारा, जैसे 15 हो गया 19 हो गया। सो ये हमारे क्या है टू डिजिट नंबर हैं सारे। सो ये हमारी वंस प्लेस डिजिट होती है और ये हमारी टेंस प्लेस डिजिट होती है। तो उसने कहा हमें इन दोनों का सम जो है हमारा वो 9 है, ठीक है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, ये हमें वंस प्लेस डिजिट भी माननी पड़ेगी और वाई टेंस प्लेस डिजिट भी माननी पड़ेगी। सो हम सबसे पहले वही करते हैं, लेट डिजिट एट टेंस प्लेस वाली डिजिट को हमने क्या मान लिया एक्स मान लिया, ओके। एंड द डिजिट एट वंस प्लेस वाली डिजिट को क्या मान लिया हमने वाई मान लिया। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा 10x प्लस वाई। तो हम ऐसे लिखते हैं इसको, क्योंकि अगर 15 है हमारा यहाँ पे, 15 को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। सो इसी तरीके से हमने उस नंबर को तोड़ के लिख दिया, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता अभी। सो हमने लिख दिया 10x प्लस वाई। सो भाई हमारी टेंस प्लेस जो थी वो x है एंड y प्लेस जो थी वो हमारी वंस प्लेस वाली जो डिजिट थी वो हमारी y है। सो इस तरीके से हमने एक नंबर मान लिया यहाँ पे। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसने हमें कहा कि जो दोनों डिजिट का नंबर है, दो डिजिट का जो नंबर है उसकी दोनों डिजिट का सम क्या है हमारा 9 है। तो हमने दो डिजिट क्या मानी थी x एंड y मानी थी। सो यहाँ से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब हम सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे, सेकंड कंडीशन उसने जो दी होगी हमें। सो उसने सेकंड कंडीशन क्या कहा है, ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो उसने कहा कि अगर हम रिवर्स कर देते हैं डिजिट ऑर्डर का, लाइक हमने मान रखा है x प्लस वाई, ये हमने मान रखी है कोई डिजिट, तो इसके ऑर्डर जो होंगे वो अगर हम रिवर्सिंग कर देते हैं, लाइक 10 के साथ y आ जाता है प्लस x आ जाता है, तो तब उसने क्या कहा कि 9 times द नंबर, जो रियल नंबर है, जो ओरिजिनल नंबर है हमने माना है 9 times द नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो 2 इंटू डिजिट रिवर्स करके हमने उसको इंटू में लिख दिया। सो यहाँ से क्या हुआ, इसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ से सेकंड इक्वेशन मिल गई। एज इट इज सॉल्व किया जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हुए आए हैं। सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमें सेकंड इक्वेशन मिल गई है। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सो हम इसमें इजीली क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। सो वाई हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं इनसे, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन इसके साथ प्लस इजीली एडिड करना पड़ेगा, वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो वही करेंगे हम अगले स्टेप में। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन मान लिया हमने, सेकंड इक्वेशन मान ली। तो जब हम ऐड कर रहे हैं साइन चेंज नहीं होंगे। सो पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है दोनों, और नेगेटिव साइन अपोजिट साइन के साथ है। सो यहाँ से हमारा क्या बचा 9x और यहाँ से कितना बचा 9। सो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, हमें 1 मिल गई है x की वैल्यू। अब x 1 आ गया है तो इसकी हेल्प से हम y की वैल्यू भी निकाल लें। सो अब हम क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 ले लेते हैं, हमने इक्वेशन 1 ले ली, उसमें हम x की वैल्यू जो आई हमारे पास वो पुट करके वहाँ से y की वैल्यू निकाल ली हमने, विच इज़ 8। सो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी है और y की वैल्यू मेरे पास एज यूजुअली 8 आ गई है। सो अब हमें y भी मिल गया, x भी मिल गया, तो जो हमने माना था वो हमें दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। देयरफॉर द 10th डिजिट नंबर x इज इक्वल्स टू 1, जो हमारा 10th डिजिट नंबर आया है वो हमारा 1 आया है, एंड द वंस डिजिट नंबर y वो हमारा 8 आया है। सो दोनों नंबर हमें मिल चुके हैं। तो जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या था 10x प्लस वाई। सो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, सो 1 रख दी हमने x की वैल्यू। ना y की वैल्यू क्या है 8, तो 8 रख दी हमने y की वैल्यू। तो यहाँ से हमारा नंबर जो आया वो क्या आया 18।
जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था वो 18 था। ओके, सो इस पार्ट को इसी तरह से सॉल्व करना है, आसान तरीके से पढ़ना है, आसान तरीके से अपनी तरह से कंडीशन क्रिएट करनी है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा उसी तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन मेंशन इन कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू। मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच।